आज हम यहाँ पे करने वाले हैं सेल्फ लुक जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी बजट है। सो फर्स्ट टाइम मैं बैक कैमरा यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बैक कैमरा का कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मेरा फेस नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा मेकअप कैसे हो रहा है कैसे नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मुझे लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। मेरे फेस पे जो है कभी लाइटिंग येलो हो जा रही है और कभी मेरा जो है स्किन सही दिख रहा है। सो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे बैक कैमरा से बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसका जो है वाइट बैलेंस है जो होता है वो बैलेंस नहीं है। पता नहीं क्यों बैक कैमरा से बना रही हूँ तो इसका वाइट बैलेंस ही नहीं है। कभी कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है, जो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे सेटिंग में जाके इसको सही करूं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो सजेस्ट करिए इसका बैक कैमरा मैं कैसे सही करूं। मेरा फ़ोन का कैमरा सही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो यहाँ पे मैंने मार्स का हाई कवरेज का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्शन के लिए, डार्क पिगमेंटेशन को हाइड किया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ लैक्मे सीसी क्रीम है। सो इसी से मैं अपना बेस मेकअप करने वाली हूँ। सो पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी एंड डॉट बनाऊँगी पहले इक्वली, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग का प्रॉपर ख्याल रखना होता है। आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे ना आपका मेकअप उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो वो हल्का सा फेस पे अप्लाई करने के साथ साथ आप अपने नेक पे भी अप्लाई करिए। इससे मेकअप आपका और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है और उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और आपका फेस और नेक इक्वल दिखे उसके लिए तो आपको अपने नेक पे भी अप्लाई करना पड़ता है। इन बातों को ध्यान दें, नेक और ईयर को भी आपको कवर करना पड़ता है। तो ये आपको बेबी क्रीम सीसी क्रीम आप जब भी अप्लाई करोगे तो ये आपको हाई कवरेज बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि ये बेबी क्रीम है, सीसी क्रीम है, ये कोई कंसीलर या फाउंडेशन नहीं है कि ये आपको हाई कवरेज दे, क्योंकि ये आपको बिल्ड कवरेज देगी, बहुत देगी, मीडियम कवरेज देगी। इसलिए मैं कह रही हूँ मीडियम टू बिल्ड कवरेज देगी, बहुत देगी, हल्का फुल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज दे देगी। अब यहाँ पे मैं वंडर ग्लो का जो है ब्लश यूज़ कर रही हूँ। सो अब इसको अप्लाई कर लूँगी। इसको अप्लाई करने के बाद काबू की ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्लश या ब्रश यूज़ भी कर सकते हो। मैं इसी काबू की ब्रश की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीसी क्रीम यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट पाउडर से बेस को लॉक कर रही हूँ। बट आप अगर फाउंडेशन, कंसीलर, फिर से कंसीलर यूज़ कर रही हैं तो आप बनाना पाउडर यूज़ करिए। बट अगर आपका बेस मेकअप हैवी नहीं है तो आप इसको जो है लूज़ पाउडर की जगह कॉम्पैक्ट पाउडर से भी बेस को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेवोल्यूशन का मैंने पैलेट लिया हुआ है। अब हल्का हल्का सा ब्रॉन्जिंग करेंगे। ब्रॉन्जिंग आपको अच्छे से कर लेनी है। अगर आपका ब्रॉन्जिंग अच्छे से हुआ रहेगा तो थोड़ा सा आपका फेस पे शार्पनेस दिखेगा और आपका फेस का फीचर्स इनहेंस हो के आएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको बेस को ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसलिए हल्का फुल्का आपको ब्रॉन्जिंग करनी चाहिए। अगर मेरी तरह गोला फेस है, डबल चिन की प्रॉब्लम है, सो इसलिए हल्का फुल्का कर लेनी चाहिए। नोज़ पे भी हल्का सा करेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा तो पता नहीं मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। सो अब यहाँ पे एंजल रोज़ का मैं लूँगी ब्लश पैलेट। इसमें आपको 8 शेड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स का। सो अब हम अप्लाई करेंगे ब्लशर। तो ब्लशर आप देख सकते हैं मैंने कोरल पिंक पीच शेड का ब्लश एंड न्यूड शेड का लेके मिक्स करके दोनों को अप्लाई किया है। जो एक्स्ट्रा ब्लश है आप उसको डस्ट ऑफ कर लो, डस्ट आउट कर लो एंड उसके बाद प्रोडक्ट जो आपके ब्रश में बचता है
एंड उसको आप अप्लाई करो ताकि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ना लगे। अब आपको यहाँ पे ये पैलेट दिख गया होगा, मैंने मार्स का हाईलाइट पैलेट लिया हुआ है। अब यहाँ पे करेंगे हाईलाइट। तो अब हाईलाइट के लिए मैंने बहुत ही अच्छा पैलेट लिया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, आपको दिख रहा होगा। सो अब हाईलाइट अप्लाई करेंगे, हाइलाइटर अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट की नीड है। सो वहाँ पे हाईलाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करेंगे, बट मुझे हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो हाईलाइट कर लेंगे आई शेडो पैलेट से। अब हम करेंगे हल्का सा आई मेकअप। अगर आपकी मैच्योर स्किन है, आप मैच्योर हैं और आप मेकअप सीखना शुरू कर रहे हैं, तो आप कुछ इस टाइप से भी मेकअप कर सकते हैं, बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करके एंड सीखना शुरू कर रहे हैं तो आप इस टाइप से भी मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अब बजट में है। एडीएस का ब्लू कलर का मैंने लिया हुआ है काजल, जो कि अब लोअर लैश लाइन पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप यहाँ पे वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ब्लू कलर का अप्लाई कर रही हूँ। आज मेरा ब्लू कलर का ही काजल अप्लाई करने का मन कर रहा था, सो मैंने अप्लाई कर रही हूँ ब्लू कलर का काजल। अगर आपको बड़ी आईज दिखानी है तो आप यहाँ पे वाइट कलर का काजल अप्लाई करना। उसके बाद पिंक कलर का शेडो लेके लोअर लैश लाइन पे हल्का सा स्मर्च करते हुए उसको फैलाऊँगी ताकि आईज़ और भी ज़्यादा अच्छी दिखें, उसके लिए इसको अप्लाई करना होता है। सो आप सेम कलर अप्लाई करोगे, आप अपने लोअर लैश लाइन पे इनर कॉर्नर पे हल्का सा जो है हाइलाइटर अप्लाई किया। अब ब्रो बोन को हाईलाइट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना आप अपने आई मेकअप को करते टाइम इम्पॉर्टेंट देते हैं। अब यहाँ पे मस्कारा का बात करूँ तो यहाँ पे मस्कारा मुझे याद नहीं, शायद ब्लू हेवन का है, इसका नेम्स इरेज हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आई थिंक मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये ब्लू हेवन का ही मस्कारा है, लिक्विड मस्कारा। सो मस्कारा कर लेती हूँ, इससे थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। सो मस्कारा करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो यहाँ पे रेड कलर की सुनीसा की मिनी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड आप लोगों को दिख गया होगा। सो इसको अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा न्यूड शेड और हल्का सा इसका कलर चेंज कर देंगे एंड उसके बाद हम आप लोगों को फाइनल लुक दिखाएंगे। तो फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो सिंपल एंड शटल सा लुक है एंड फाइनल लुक ये कुछ इस तरह से टर्न आउट हुआ है। आई होप फाइनल लुक आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ बी नेचुरल अन्नू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक कर देना जिससे आपकी बहन मोटिवेट होती है। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए कॉमेंट ज़रूर करना।